नमो नमः सर्वेभ्यः। संक्षेप रामायणस्य व्याकरणविषयाणाम् अध्ययनमस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरो मम पाहि गुरु। यस गीतेंद्र जी। Namaste, ma'am. हाँ, Okay. I have to start from Pravishyatu, na? यस। Okay. Pravishyatu Maharanyam Ramo Rajivlochanaha Viradham Rakshasam Hatva Sharbhangam Dadarshah Sutikshanam Chapyagastyam Cha Agastya Bhrataram Tatha अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शरासनं खड्गं च परं प्रीतस्तूणी चाक्षय सायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वञ्चरैः सह ऋषयो अभ्यागमन सर्वे वधायासुररक्षसां स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञाश्च रामेण प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम् तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्याद् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघानरणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ तक हमने देखा है, तो अभी अंतिम 2 श्लोक है वो देखते हैं और हम फिर से फर्स्ट श्लोक से थोड़ा रिवीजन शुरू करेंगे, तो आपको सुविधा होगी एग्जाम के लिए। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां रक्षसां निहतानि आसन् सहस्राणि चतुर्दश। सहस्र इति अस्ति, न तु सहस्त्र, तत्र सदैव स्मर्तव्यं। सहस्राणि चतुर्दश। अस्तु, अन्वयं पश्यामः। अत्र क्रियापदं किमस्ति? निहतानि इति क्रियापदम्। आसन्, निहतानि आसन्। तर्हि तत्र कः निहतानि इति न भवति, केन निहतानि इति भवति, यतोहि कर्मणि प्रयोगः वर्तते। किमस्ति तत्र? कर्मणि प्रयोगः अस्ति। अस्तु, तर्हि कः कर्तृपदं किम् अस्ति अत्र? रामेण अध्याहारः करणीयः। पूर्वस्मात् सूत्रात् अस्माभिः सन्दर्भं जानीमः खलु, वयं जानीमः इति कृत्वा तत्र रामेण निहतानि इति अस्ति। किं निहतानि, कुत्र निहितानि, कानि निहितानि इति सर्वं पश्यामः।
कम निहतानि अस्तु। तर्हि रामेण कर्तृपदं वर्तते। कर्मपदं किम् अस्ति? 14,000 निहतानि। 14,000 14 सहस्राणि। 14 is 14, सहस्राणि 1000। तर्हि तत्र किमस्ति? तत्र संख्या वर्तते। रामेण 14,000 निहतानि आसन्। कुत्र निहतानि आसन्? वने निहतानि आसन्। तर्हि कस्मिन् वने? तस्मिन् वने। तस्मिन् नाम कस्मिन्? दण्डकारण्यम् इति वनस्य नाम अस्ति इति वयं जानीमः। तर्हि तस्मिन् वने रामेण 14,000 निहतानि आसन्। कीदृशेन रामेण? निवसता रामेण। तस्मिन् वने निवसता रामेण 14,000 निहतानि आसन्। निवसता नाम किं? विशेषणमस्ति रामेण इत्यस्य। रामेण कीदृशः रामः इत्यस्य उत्तरं ददाति। निवसता। निवसत् इति शत्रुप्रत्ययः, तस्य तृतीया अस्ति निवसता। तर्हि निवसता रामेण तस्मिन् वने। कुत्र? तस्मिन् वने निवसता रामेण 14,000 निहतानि आसन्। परन्तु 14,000 किं? किं तत्र? तर्हि रक्षसां 14,000। मतलब संस्कृत में संख्या के साथ षष्ठी का प्रयोग होता है। किन 14,000 को मारा? तर्हि रक्षसां 14,000। अगर सैनिक होता तो सैनिकानां, अगर असुराणाम असुर होता तो अस्तु। यदि हमें कहना है कि 100 पंडित 100 पंडित ऐसा कहना है तो पंडितानाम शतम ऐसा। तो यहाँ पर पंडितानाम यह षष्ठी का प्रयोग संख्या के साथ होता है। वैसे ही यहाँ हुआ है रक्षसां 14,000 इति भवति। कीदृशां रक्षसां? जनस्थान निवासिनां रक्षसां। जनस्थान मतलब क्या है? हमने गत वर्ग में भी देखा है, फिर से देखेंगे। जनस्थान निवासीनां रक्षसां 14,000 निवसता रामेण तस्मिन् वने इति वर्तते सर्वं। तर्हि सम्यक् अन्वयं कुर्मः। तस्मिन् वने निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां 14,000 निहतानि आसन्। यदि रामेण इत्यस्य प्रयोगः कर्तुम् इच्छति तर्हि कथं भवति? तस्मिन् वने निवसता रामेण जनस्थाननिवासीनां रक्षसां 14,000 निहतानि आसन् इति अन्वयः। पश्यतु। तस्मिन् वने निवसता रामेण जनस्थाननिवासीनां रक्षसां 14 इति भवेत्। 14 द इत्यस्य उपरि रेफः भवेत्। 14,000 निहतानि आसन् इति अस्ति। तर्हि अन्वयम् अभवत्। अधुना प्रत्येकं पदस्य अर्थं तथा च व्याकरणं पश्यामः। तस्मिन् वने इति अस्ति खलु। तर्हि वने इत्यत्र वन अकारान्त नपुंसकलिङ्ग नामपदं वर्तते। तस्य सप्तमी वन प्रातिपदिकम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग, तस्य सप्तमी एकवचनं वने। तस्मिन् इति तद् इति सर्वनाम्नः सप्तमी एकवचनं नपुंसकलिङ्गे एव, यतोहि तस्मिन् इति वने इत्यस्य विशेषणमस्ति। निवसता। निवसत् इति प्रातिपदिकं, तस्य पुल्लिङ्गे तृतीया एकवचनं निवसता इति। जनस्थाननिवासिनां। जनस्थाननिवासिन् इति प्रातिपदिकं, तस्य षष्ठी बहुवचनं जनस्थाननिवासिनां। रक्षसां। रक्षस् इति पदं प्रातिपदिकं नपुंसकलिङ्गे वर्तते।
तस्य षष्ठी बहुवचनं रक्षसाम्। निहतानि, निहत अकारान्त नपुंसकलिंगम पदम प्रातिपदिकम, तस्य नपुंसकलिंगे बहुवचनं प्रथमा बहुवचनं निहतानि। आसन्, अस् इत्यस्य लङ्लकारे प्रथमपुरुषे बहुवचनम् आसन् इति। सहस्राणि, सहस्र इति प्रातिपदिकं, तस्य नपुंसकलिङ्गे बहुवचनं सहस्राणि। चतुर्दश इत्यत्र प्रातिपदिकमस्ति चतुर्दशन्, नपुंसकलिङ्गे प्रथमा बहुवचनं वर्तते। तर्हि अर्थं पश्यामः। उस वन में, वने तस्मिन् मतलब उस वन में, निवसता रहते हुए, जनस्थान निवासिनाम जनस्थान में रहने वाले, जनस्थान में रहने वाले मतलब दंडकारण्य में ही वन जनस्थान नामक एक प्रदेश था जिसमें रावण का सैन्य रहता था और उस प्रदेश को जनस्थान ऐसा कहा जाता था। तो उस जनस्थान में रहने वाले रक्षसाम राक्षसों को, असुरों को, निहतानी मतलब मार दिया, आसन मार दिया था। कितने? सहस्राणि चतुर्दश, 14,000। चतुर्दश इज 14 and सहस्राणि 1000 अस्तु। उस वन में रहते हुए, दंडकारण्य में रहते हुए राम ने उस जनस्थान के 14,000 राक्षसों को मारा था, ऐसा अर्थ यहाँ पर होता है। उस वन के नहीं, जनस्थान में रहने वाले 14,000 राक्षसों को मारा था, ऐसा अर्थ यहाँ पर हुआ है। तो अभी हम समास देखते हैं, इस श्लोक में कौन से समासिक पद है देखते हैं। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनाम, तो यहाँ पर क्या समास है? जनस्य स्थानम जनस्थान, जनस्थाने निवसन्ति इति जनस्थान निवासिनः तेषां। जन नाम रावणबलस्य, रावणबलं नाम रावणस्य सैन्यम् इति अर्थः, बलं नाम सैन्यम् इति अर्थः अत्र। तर्हि रावणबलस्य स्थानं नाम जनस्य स्थानं जनस्थानं, जनस्थाने निवसन्ति इति अत्र जनस्थाननिवासिनः तेषाम् इत्यत्र जनस्थाने निवसन्ति इति इत्यत्र उपपद तत्पुरुष समासः अस्ति, परन्तु जनस्य स्थानम् इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते। चतुर्दश इत्यत्र इतरेतर द्वन्द्वसमासः अस्ति, चतुर् तथा च दश इति अत्र इतरेतर द्वन्द्वसमासः भवति चतुर्दश इत्यस्य। तर्हि अत्र व्युत्पत्तिं प्रति गच्छामः। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनाम, यहाँ से आज हमने शुरू किया है। वन, वन यहाँ पर वन संभुक्त धातु से अच दुदंत प्रत्यय हुआ है। नपुंसकलिंग में पद आता है वह, और कर्तरी अर्थे अच प्रत्यय भवति वन इति। निवसत, निवसता इति वर्तते, तस्य प्रातिपदिकमस्ति निवसत्, शत्रु प्रत्ययः अस्ति, नियोग नि उपसर्ग पूर्वक वस धातु निवासे अर्थ में होता है, उससे शत्रु प्रत्यय लगाकर निवसत यह प्रातिपदिक बनता है। देखिए इस शत्रु प्रत्यय में शकार का केवल अकार रहता है और शत्रु का रुकार निकल जाता है और अत रहता है, तो नि वस अत इसका निवसत हो जाता है। निवसत यह कृदंत प्रत्यय है,
और यह शत्रु प्रत्यय विशेष्य निघ्नः होता है। जन जनी प्रादुर्भावे धातु से अच प्रत्यय लगाकर जन शब्द बनता है। यह कृदंत प्रत्यय है और यह पुल्लिंग में उत्पन्न हुआ है। जन इति जायते इति जनः। स्थानष्ठा गति निवृत्तौ इस अर्थ में गति निवृत्त अर्थ मेंष्ठा धातु से ल्युट प्रत्यय हुआ है और स्थान नपुंसकलिंग में पद बन जाता है। ल्युट यह कृदंत प्रत्यय है। स्थीयते अत्र इति स्थानम। निवासिन नि उपसर्ग पूर्वक वस धातु से निवासे अर्थ में वस धातु जो है उससे निनी प्रत्यय हुआ है। यह कृदंत प्रत्यय है निनी। निवासिन योग निनी इससे निवासी नि उपसर्ग पूर्वक वस योग निनी इससे निवासिन यह पद बनता है। और यहाँ पर निवासी नाम यहाँ षष्ठी है। विशेष्य निघ्न बन जाता है। क्रियापद निहतानी आसन दोनों ही लेना है आपको। ओके। षष्ठी फॉर संख्या वर्ड्स, वहां पर क्या होता है जैसे संख्या कितनी संख्या में कुछ हो रहा है। मतलब अभी देखिए पंडितानाम शतम, यहाँ पर पंडित जो है वो गणना करने योग्य है और शत जो है वो संख्या है। तो इस संख्या के साथ जिनका प्रयोग होता है उसकी षष्ठी होती है। पंडितानाम शतम। वैसे ही यहाँ पर चतुर्दश सहस्राणी यह संख्या है और उसके साथ रक्षसाम शतम ऐसा प्रयोग हुआ है। तर्हि हमने क्या देखा है। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां रक्षसाम निहतानि आसन सहस्राणी चतुर्दश, ये श्लोक हमने देखा है। और अभी अंतिम श्लोक मतलब हमारा मिड टर्म एग्जाम के पहले जहां तक हम पूरा करने वाले हैं उस अंतिम श्लोक की तरफ हम जा रहे हैं। ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः साहाय्यं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्। ततः पदविच्छेद देखिए। ततः ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः साहाय्यं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्। यहाँ पर सिर्फ ततः विसर्ग का ओकार हुआ है। यही संधि पद है, संधि युक्त पद है। ततः ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः, ये प्रथमांत पद है तो कर्तृपद ये होना चाहिए। क्रोध मूर्छितः, सहायं वरयामास मारीचम नाम राक्षसम। तो यहाँ पर दो अलग अलग वाक्य है। ऐसा कहते हैं कि जहां पर क्रियापद होता है वह एक वाक्य बन जाता है। उसे व्याकरण की परिभाषा में एकतिंग वाक्यम, मतलब एक तिंगंत पद अगर होता है तो वह एक वाक्य हो जाता है। तो यहाँ पर क्रोध मूर्छित ये एक है और अभवत यहाँ अध्याहार करना है हमें। क्रोध मूर्छित अभवत ये एक वाक्य हुआ और वरयामास इस तिंगंत पद से एक वाक्य बना।
तो यहाँ पर 2 वाक्यों का अन्वय हमें अलग-अलग से करना है। रावणः क्रोधमूर्छितः अभवत्। कदा? श्रुत्वा। किं श्रुत्वा? ज्ञातिवधं श्रुत्वा। तर्हि ततः इति कं वर्तते? तत्र पूर्वस्मिन् श्लोके 14 निहतानि आसन्। इस क्रिया के अनंतर अब जो हो रहा है यह ततः पद से हमें पता चलता है। तो उसे अनंतरकालीन द्योतक ऐसा अव्यय कहते हैं। ततः अभी अनंतर काल में क्या हो रहा है? तो ये ततः ज्ञातिवदम श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः, यह घटना हो रही है। यहाँ पर हमने अध्याहार किया है अभवत्। किम अभवत्? कः अभवत्? कदा अभवत्? किं कृत्वा अभवत्? तर्हि रावणः अभवत्। रावणः इति कर्ता वर्तते। कीदृशः रावणः? क्रोधमूर्छितः रावणः। यहाँ पर देखिए विधेय कर्ता लिखा है। तो रावण का विशेषण क्रोधमूर्छित है, लेकिन वह विशेषण जो है तो विधेय रूप विशेषण। मतलब देखिए, सा बालिका नर्तिका वर्तते। अगर ऐसा वाक्य है तो सा बालिका, बालिका इसका विशेषण हुआ सा। लेकिन बालिका कैसी है इसके बारे में विधेय रूप से नर्तिका यह पद आता है। तो वैसे ही यहाँ पर रावणः कीदृशः? क्रोधमूर्छितः। तर्हि क्रोधमूर्छित विधेय करता है, जैसे विशेषण ही है लेकिन उसे विधेय रूप विशेषण कहा है। रावणः क्रोधमूर्छितः अभवत्। कदा? श्रुत्वा। किम श्रुत्वा? सुनने के बाद रावण क्रोध से आकुल हुए, व्याकुल हुए। मूर्छित मतलब मूर्छा आई ऐसा नहीं है, लेकिन वो मूर्छित हो गए मतलब आकुल हो गए। लेकिन क्या सुनकर? तर्हि ज्ञातिवधम श्रुत्वा, अपने बांधवों को, जाति वाले लोगों को, उनका वध जानकर रावण क्रोधमूर्छित हुए। तर्हि वाक्यं कथं भवति? ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः अभवत्। ततः पद को कहाँ लेना है? प्रारंभ में। ततः ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः अभवत्, यह इस वाक्य का अन्वय हो। सहायं वरयामास मारीचम नाम राक्षसम। यहाँ पर प्रथमांत पद क्या है? तर्हि रावणः ये हमें पहले इस वाक्य में दिखाई दे रहा है, तो उसी का अध्याहार हमें करना है। सह रावणः, यह कर्तृपद है। किम कृतम? वरयामास, क्रियापद है। रावणः वरयामास। कम वरयामास? वरयामास मतलब मांगा। यह द्विकर्मक धातु है। क्या मांगा और किसे मांगा? दोनों का कर्म होता है, दोनों पद की कर्म संज्ञा होती है। मारीचम किसे मांगा? मारीच को मांगा। क्या मांगा? सहाय मांगा। तो देखिए, सह रावणः मारीचम सहायम वरयामास। लेकिन मारीच कौन है? तो राक्षसम। मारीचम नाम राक्षसम सहायम वरयामास। अभी देखिए अन्वय। वरयामास क्रियापद है, उसका कर्तृपद है सह रावण, कर्मपद है राक्षसम, और एक कर्म है सहायम। यहाँ पर क्या मांगा है यह प्रधान कर्म है, और किससे मांगा है यह गौण कर्म है। इसलिए उसे अकथित कर्म भी कहते हैं। यह एक व्याकरण है, और व्याकरण की परिभाषिक, व्याकरण का पारिभाषिक शब्द है। और अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम प्रधान और गौण कर्म को इस रूप से अगर ध्यान रखते हैं तो जो गौण कर्म होता है उसे अकथित कर्म कहा जाता
राक्षस का नाम क्या था? मारीचम नाम राक्षसम सहायम वरयामास। यह अन्वय हुआ। तो पूरे वाक्य का अन्वय हुआ। ततः ज्ञातिवधम श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः अभवत्। सः रावणः मारीचम नाम राक्षसं सहायं वरयामास। ततः, ततः यह अव्यय है, उसके बाद। ज्ञातिवध अकारांत पुल्लिंगी शब्द है, उसकी द्वितीय एकवचनम ज्ञातिवधम। श्रुत्वा, श्रु धातु है और उसका त्वांत अव्यय है, श्रु धातु से बना हुआ त्वांत अव्यय श्रुत्वा। रावण, रावण अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। क्रोधमूर्छित, क्रोधमूर्छित, यह भी पुल्लिंगी अकारांत, अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिक है, उसकी प्रथमा एकवचन। सहायम, सहायम द्वितीयांत पद है। सहाय पुल्लिंगी शब्द है, पद है, क्रिया प्रातिपदिक है, उसकी द्वितीय एकवचनम सहायम। वरयामास, यह क्रियापद है। यहाँ पर वर इप्सायाम इस धातु से लिट लकार में वरयामास यह क्रियापद बना हुआ है। मारीचम, मारीच अकारांत पुल्लिंगी द्वितीय एकवचनम। नाम, यह नाम, यह नाम का, इस नाम से प्रसिद्ध जो है, ऐसा अर्थ है। और यह अव्यय जैसे उसका प्रयोग हुआ है, यह नाम का अर्थ प्रसिद्ध ऐसा आता है। राक्षसम, राक्षस, राक्षस अकारांत पुल्लिंगी षष्ठी बहुवचनम, क्षम्यतां द्वितीया एकवचनम। राक्षसम, राक्षस अकारांत नपुं पुल्लिंगी द्वितीया एकवचनम इति वर्तते। उसके बाद ज्ञातिवधम श्रुत्वा, अपने लोगों को, लोगों की या फिर स्वजनों की मृत्यु का वृत्तांत सुनकर, उनके बारे में सुनकर रावण क्रोधाकुल हो गया। उसने मारीच नाम के राक्षस से सहायता की प्रार्थना की, सहायता मांग ली, सहाय मांग लिया, ऐसा अर्थ यहाँ पर होता है। लेकिन किस किस लिए सहायता मांगी है, ये सब हमें आगे जाकर समझ में आएगा। लेकिन एज वी नो रामायण वेरी वेल, वी नो दैट उसे राम को मतलब राम से कुछ तो बदला लेना था, या फिर क्या शासन करना था, इसलिए मारीच को उसने मृग का रूप लेने को कहा, सुवर्ण मृग का। ये हमें कॉन्टेक्स्ट मालूम है। तो अभी हम देखते हैं इसके सामासिक पद। ततः ज्ञातिवधम, ज्ञातीनां वधः, ज्ञातिवधः तम, ज्ञातिवधम षष्ठी तत्पुरुष समास। ज्ञाति मतलब आजकल हम जो जाति बोलते हैं, वह संस्कृत में, हिंदी में जो जाति शब्द आता है, वह संस्कृत में ज्ञाति है। ज्ञातिवधः, ज्ञाति, ज्ञातिवधः, ज्ञातीनां वधः ज्ञातिवधः तम, ज्ञातिवधम षष्ठी तत्पुरुष समास। ज्ञातियों का वध। हमने खर, दूषण ये जो शब्द देखे थे, उसमें से खर रावण का ज्ञाति है, ये हम सब, मतलब दूषण और ये भी है, लेकिन खर का आगे भी वहां पर कहा गया है खर के बारे में, और हमें वहां पर पता चलता है कि खर इज रिलेटेड टू रावण। अस्तु। क्रोधमूर्छितः, क्रोधेन मूर्छितः, क्रोधमूर्छितः तृतीया तत्पुरुष समास है। क्रोध से मूर्छित हुआ, मूर्छित नाम किम, आकुल हुआ, तृतीया तत्पुरुष समास है यहाँ पर। अस्तु, तर्हि अर्थ देखते हैं हम।
स्वजनों की मृत्यु ये देखा है हमने, अर्थ भी देखा है। अब व्युत्पत्तियां देखते हैं। रक्षसां निहतानि आसन् सहस्राणि चतुर्दश। ततः ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः। रक्षस, रक्षसाम में रक्षस पद है। यह नपुंसकलिंगी पद है। रक्ष पालने इस धातु से असुम यह उणादि प्रत्यय हुआ है और रक्षस ऐसा पद बन जाता है। रक्षन्ति अस्मात् हविः, ये हमने 3-4 बार देखा है। रक्षन्ति अस्मात् हविः, इनसे हवि द्रव्य को, हवि द्रव्य की रक्षा की जाती है, वे रक्षस। यह नपुंसकलिंगी पद है। निहत, नि उपसर्ग पूर्वक, हन हिंसागत्यो धातु से क्त प्रत्यय लगाकर निहत रूप बन जाता है। यह क्त प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है और विशेष्य निघ्न है। ज्ञाति, यहाँ पर ज्ञा अवबोधने धातु से टिच प्रत्यय लगाकर कृदंत, टिच यह कृदंत प्रत्यय है। ज्ञाति शब्द बनता है, पुल्लिंगे वर्तते। कर्तरी अर्थे क्तिच वर्तते। जानाति छिद्रम कुलस्थितिं वा ज्ञायते अनेन इति ज्ञाति। ऐसे 2 प्रकार से उसकी उत्पत्ति होती है। कुल की स्थिति जानने वाले वह ज्ञाति, और जिनको जाना जाता है जिस रूप से, मतलब जिस चीज से जाना जाता है वह ज्ञाति, ऐसा कहें। वध, ये जो वध शब्द है वह हन धातु से हिंसागत्यो हो इति अर्थे, अर्थ अर्थयुक्त जो हन धातु है उससे अप यह कृदंत प्रत्यय बना हुआ है और ये पुल्लिंग में बनता है शब्द। श्रुत्वा, श्रु श्रवणे धातु से क्त्वा प्रत्यय लगाकर श्रुत्वा पद बना है। यह अव्यय है। श्रुत्वा कृदंत, त्वांत, यह जो पद क्त्वा जो है प्रत्यय वह कृदंत प्रत्यय है और क्त्वा लगने के बाद अव्यय बन जाता है। सुनकर, सुनने के बाद ऐसा अर्थ होता है। रावण, रावण में रू शब्दे इस धातु से णिच प्रत्यय लगाकर और आगे ल्यू प्रत्यय लगाकर रावण शब्द बनता है। रावयति शत्रुन, रावयति नाम किम, भीषयति शत्रुन। रावयति भीषयति शत्रुन इति रावणः। जो रावण में ल्यू यह कृदंत प्रत्यय है, न कि ल्युट, यहाँ ल्यू प्रत्यय है। क्रोध, क्रुध धातु क्रोध अर्थ में, उससे भावार्थक घय प्रत्यय हुआ है। यह कृदंत प्रत्यय है घय, क्रुध्यते इति क्रोधः। और मूर्छित, हमें प्रायः लगता है कि यहाँ क्त प्रत्यय है, लेकिन मूर्छ धातु का क्त प्रत्यय कुछ अलग है, आप बाद में देख लीजिएगा। यहाँ पर इतच प्रत्यय, मूर्छा इस शब्द से इतच प्रत्यय लगाकर मूर्छित शब्द बन जाता है। यह तद्धितांत शब्द है। इतच यह तद्धित प्रत्यय है। इससे विशेष्य निघ्न हो, मतलब तीनों लिंगों में पद बन जाता है। मूर्छा अस्य संजाता इति मूर्छितः, जिसकी मूर्छा हुई है, मतलब मूर्छा निर्माण हुई है, वह मूर्छित, ऐसा अर्थ हमें यहाँ पर लेना है। देखिए विधेय करता, जैसे हम यहाँ इसका और मटेरियल कहाँ मिलेगा, ये धीरे धीरे आप जान लेंगे। ऐसे कुछ
उसके लिए मटेरियल कुछ नहीं है, हमें धीरे धीरे जानना है विशेषण क्या होता है। अगर मैंने कहा नीलह नीलम उत्पलम, ऐसा कहा तो नीलम यह उत्पलम का विशेषण हुआ। लेकिन अगर मैं कहती हूँ उत्पलम नीलम वर्तते, तो वो विधेय करता होगा। अभी वो धीरे धीरे समझना है, लेकिन अगर मुझे कुछ मिलता है मटेरियल इसके बारे में तो मैं ग्रुप में उसे पोस्ट करती हूँ। अस्तु। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। देखिए, हमने अभी तक क्या क्या किया है एग्जाम के बारे में। हमने पीपीटीज बनाए हैं, उन वो पीपीटी आपको सब कोर्स कंटेंट में अवेलेबल है, तो वो सब हमें देखने हैं। उसमें भी जो शब्द है वो कृदंत है या उणादि प्रत्ययान्त है या तद्धितान्त है, इसका सामान्य ज्ञान हमें होना चाहिए। और उसमें क्या प्रातिपदिक लगाया है और क्या धातु है, इसके बारे में हमें पता चलना चाहिए। ऐसे उन पीपीटीओ का हमें अध्ययन करना है। वहां पर हमने जो कर्तरी अर्थे अच प्रत्यय अस्ति, मतलब कौन सा प्रत्यय है, यह पढ़ते रहिए, अपने आप आपको ध्यान में रहेगा। और दूसरा जो है, हमने संसाधनी का उपयोग करके अन्वय वगैरह किया है, और आप उस संसाधनी से ही आप फिर से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ टाइपोज है, कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर की टाइपिंग हुई है, वहाँ वहाँ आप थोड़ा रिकॉर्डिंग भी फास्ट मोड में आप सुन सकते हैं, तो आपको वहाँ वो पता चलेगा। सो बेसिकली यू हैव टू स्टडी फ्रॉम अ बुक। उस बुक में अन्वय वगैरह अगर है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो संसाधनी है ही है। संसाधनी में हमें समास, इन सब के बारे में भी, अन्वय, इन सब के भी बारे में पता चल रहा है। क्रियापद है, इसके लिए अष्टाध्यायी.com है, उसी से हमने पढ़ा है। और जो बाकी व्युत्पत्तियां हैं उसके लिए स्लाइड्स अवेलेबल है। ओके, तो हम अभी प्रायः सभी के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हुआ है। संसाधिनी कैसे यूज करनी है ये भी मैंने आपके सामने ही यूज कर रही हूँ, तो आपको पता है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, संसाधनी इसमें जाएंगे तो संक्षेप रामायण का एक पेज खुलता है, वहां जरा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, या फिर इसकी लिंक हमने अपने कोर्स कंटेंट में पहले ही आई थिंक बुलेटिन बोर्ड ऐसा कुछ तो है, वहां पर हमने इसकी लिंक भी रखी है। या आप फिर से चाहते हैं तो आई विल प्लेस पुट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो संसाधनी में क्या करना है, तो रामायण के देखिए, आई विल शो यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। देखिए, ये लिंक है, यहाँ पर अंतः प्रवेशाय अत्र नुद्यताम, मतलब अंदर जाने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, ऐसा इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ हम आए। अभी अगर शो हाइड रोज, इसमें हम क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर हम सामान्यतः शब्द विश्लेषण और हिंदी विभक्ति, इसको क्लिक करके हम पढ़ते हैं। तो अभी जो पहला श्लोक है उसे पढ़ने के लिए वी कैन मूव दिस। ओके, तो यह तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। आप जब भी श्लोक पढ़ेंगे तो मन में मत पढ़िएगा, यू हैव टू से इट अलाउड। इससे हमें उच्चारण की स्पष्टता हो जाती है। उसके बाद में उन्होंने अन्वय लिखा है और उसके बाद हिंदी का अनुवाद लिखा है। लेकिन अनुवाद लिखते हुए उन्होंने अर्थ को समझे इस तरह से लिखा है। कोई शब्द जो उस श्लोक में नहीं है, उनका भी ग्रहण अर्थ समझने के लिए किया गया हो।
उसके बाद इस राइट साइड में हम देखते हैं कि ये जो है 2 1 ए, यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें अन्वय मिलता है। यहाँ पर अन्वय में उन्होंने फिर से मूल श्लोक लिया है, अन्वय लिखा है और इस तरह से मतलब पहले क्रियापद, फिर कर्ता, कर्म और विशेषण इस पद्धति से यहाँ पर विवेचन किया हो। और जो अंडरलाइंड वर्ड है वो सामान्यतः सामासिक पद है, लेकिन कभी-कभी उन्होंने उपसर्ग पूर्वक धातुओं को या फिर तांत प्रत्ययों को भी अंडरलाइन किया हुआ है। उसका विग्रह हम समास में नहीं लेते हैं। तपस्वाध्याय निरतम, अभी देखिए यहाँ पे अंडरलाइन है ब्लू कलर का, तो अगर मैं उसके ऊपर कर्सर लेके जाती हूँ दैट विल ओपन द समासा। तपः च स्वाध्यायः च तपस्वाध्यायौ, तपस्वाध्याययोः निरतः, तपस्वाध्याय निरतः तम, तपस्वाध्याय निरतम। अभी यहाँ यही समास क्यों हो रहा है, इसलिए आपको समास का डीप रूप से अध्ययन करना चाहिए। इस वर्ग के लिए आपको समास मालूम है ऐसा मन में रखकर इस वर्ग का डिजाइन किया हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत बार और क्लासेस जो है इस प्लेटफॉर्म पर समाज के वगैरह उसका लिंक आपको भेजा हुआ है, फिर से चाहिए तो मैं भेजती हूँ। देखिए निरत होना मतलब किसी चीज में रत होना। अगर किसी चीज में, यहाँ पर हम सप्तमी का उपयोग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऑब्वियसली सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। तपस्वाध्याय दो चीजें हैं इसलिए द्विवचन आया है। तपस्वाध्याययोः निरतः, प्रथमांत पद में ही विग्रह होता है। और ये जो निरतम ऐसा लिखा हुआ है द्वितीय है, इसलिए यहाँ तम का प्रयोग मतलब तद के योग्य सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। शायद आपको जो जिस पद्धति से मैंने बताया तभी पता चला है कि अध्ययन कैसे करना है। अब तक मतलब किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिएगा, नहीं तो मैं रिवीजन स्टार्ट करती हूँ। यस वेंकटेश्वरन जी पूछिए। This pratyaya and हम्म prati. हम्म See, for the words which you have given in the exercise, how हम्म to remember all these different pratyayas, madam? I have tried to नहीं, study, but that's nobody. difficult. Not that's really difficult to remember all the pratyas at one time, but you Hmm. have to keep doing that. देखिए यहाँ जो सामान्य है जैसे क्त है, क्तवा है, लेप है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। क्यों समझ हाँ, में समझ आ में रहा आ है? रहा है. क्योंकि हाँ, क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि हम वो जानते हैं और उसका प्रयोग हमने बहुत बार देखा है Hmm. ना? वैसे ही जब हम अनेक बार उसको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे 10 में से 4 तो ध्यान में आएंगे, तो उतना ही वही. सफिशिएंट है अभी के Yeah. लिए। धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड। देखिए जब हमने वर्ग में पहले आए थे, प्रथम दिन आए थे, तो हमें कुछ भी नहीं मालूम था। अभी एटलीस्ट वी नो 10% ऑफ द थिंग, राइट? Hmm. तो स्लोली वी विल अंडरस्टैंड। Madam, this nivasat, uh, nivasat is the prakriti, and how it is with the shatru pratyaya becomes uh, this हाँ, uh, मतलब जो मैंने बताया है उसके बारे में आप पूछ रहे हैं, राइट? uh, देखिए नी उपसर्ग पूर्वक है, उपसर्ग है, राइट? yeah, उसके आगे वस धातु है। was dhatu hai. हाँ, राइट। अभी ये Yes. जो वस धातु है उसके How? बाद शत्रु प्रत्यय है, राइट? हाँ. इस शत्रु प्रत्यय में व्याकरण में कैसे होता है देखिए, हमारे गुरु कहते थे, पुष्पा माता जी कहती थी कि श और त्रु में शकार और रू, रू मतलब रू, यह जो स्वर है इसको Hmm. निकाल देना है और क्या बचता है? अत बचता है। तो ऐसा क्यों निकालना है? जैसे देखिए हम आम खाते हैं
तो आम में गुठली निकाल देते हैं और ऊपर का छिलका भी निकाल लेते हैं और उसका बीच का जो है पल्प उसका ग्राइंड करते हैं। वैसे ही व्याकरण में कोई चीजें निकाल देनी है और सिर्फ जो प्रत्यय मूल रूप से होता है उसे अनुबंध विरहित कहते हैं, उसका ही प्रयोग होता है। यहाँ पर इस शकार का मतलब सिर्फ श, इस श को निकाल दिया जाता है, तो क्या रहा वहां पर अ रहा। How और it becomes Tritiya हाँ Vibhakti? बताती हूँ। यहाँ जो त्रु है उसका रू निकाल दिया तो बच गया तो। तो अभी नी वसत यह प्रातिपदिक बन गया। ओके। Yeah. हाँ, अभी उसकी तृतीया क्यों हुई है? निवसता रामेण। यहाँ पर कर्ता की तृतीया है क्योंकि वह कर्मणी वाक्य है, कर्मणी वाच्य वाक्य है, कर्मवाच्य वाक्य है, इसलिए। Yeah. धन्यवाद मैडम. I was stuck on it. हाँ, यस मुरली जी बोलिए। मेघराज सिंह जी बोलिए, मेघराज जी। हाँ, मुझे एक पूछना था कि जो आपने बताया प्रोजेक्ट वर्क में जो नाम लिखने हैं वो श्लोक जो पहले वाले संक्षिप्त रामायण के श्लोक है उनमें तो 10 नाम नहीं मिल पा रहे हैं, अगर किस में राम जी को छोड़ के अगर लेना चाहती हूँ तो क्या पूरी रामायण में से नाम ले मतलब विशेषण, नाम मतलब विशेषण है ना, राम के कितने सारे विशेषण आए हैं। जैसे सारे विशेषण जो हमने लिस्ट बनाई थी, देखिए 1 मिनट बताती हूँ। क्योंकि राम को छोड़ के लेने की सोच रही थी तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर 10 नहीं है, 5 है, मतलब दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, सेकंड। तो सेकंड अगर प्रोजेक्ट। 5 मिल रहे हैं तो 5 दशरथ जी के लीजिए और 5 सीता जी के लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रामायण को आपको नहीं लेना है, सिर्फ संक्षेप रामायण से ही लेना है। हाँ हाँ, हनुमान जी का लेना चाहती थी तो मिल ही नहीं रहे थे ढूंढ नहीं के। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर जो सीमित है 1 से 50 तक, क्योंकि हमारा 150 तक ही हुआ है, तो हम उसी से वो प्रोजेक्ट कर लेंगे। अच्छा, द पर्पज धन्यवाद। इज आपको वहां पर खुद का विचार हो जाए, आप खुद सोचे उस शब्दों के बारे में। दैट्स द पर्पज। हाँ नहीं, वो अच्छा लगता है कि भाई मैं नाम जानूं बाकी सब लोगों के भी, पर वो समझ में नहीं आ रहा था मेरे, इसके लिए पूछा। जैसे बोलिए मुरली जी। यू आर नॉट ऑडिबल महोदय। अ, जैसे दशरथ है तो मैं राघव भी ले सकती हूँ उनको, अ, दशरथ जी के लिए राम के पिता उस वंश के थे इस तरह से। श्लोक में उनको वैसा राघव ऐसा संबोधन कहाँ आया है क्या दशरथ जी के लिए, तो ले सकते। अच्छा, वो देख के लेना है, अच्छा ठीक है। हाँ। हम्म। ठीक है, अभी समझ में आया। राघव सामान्यतः राम को ही कहा जाता है, सामान्यतः। लेकिन हाँ आप जो कह रही है कि दशरथ भी राघव हो सकते हैं, जी हो सकते हैं। हाँ, पर वो संदर्भ उसमें चाहिए श्लोक में हाँ, तभी ले सकते। संदर्भ में चाहिए। यस। हाँ, आया समझ में। धन्यवाद। यस मुरली जी, आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। आप अनम्यूटेड है ऑलरेडी।
मतलब थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। कैन यू प्लीज टाइप योर क्वेश्चन, आई विल आंसर। अस्तु, जब तक आज आप क्वेश्चन पूछे मैं आगे जाती हूँ। तर्हि अत्र प्रथमश्लोकतः पुनः एकवारं पठामः। अभी यहाँ पर आपके पास कोर्स कंटेंट में व्युत्पत्तियों के बारे में वहां पीपीटी है, उसका रिवीजन हम प्रायः नहीं करेंगे, या फिर सब श्लोकों का एक बार अध्ययन करके फिर व्युत्पत्ति के यहाँ पर जाते हैं। वो मैं अभी नहीं लूंगी व्युत्पत्ति, आई विल टेक इट एट द लास्ट कलेक्टिवली। अस्तु, नो नॉट ऑडिबल महोदय, जस्ट छोटा आवाज सुनाई दे रहा है, आप कृपया टाइप कीजिएगा। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। इस श्लोक का अन्वय है तपस्वी वाल्मीकि ही, यह कर्तृपद है, तपस्वी वाल्मीकि ही। परिपप्रच्छ क्रियापद है, परिपप्रच्छ, कह परिपप्रच्छ, वाल्मीकि ही परिपप्रच्छ। कीदृशः वाल्मीकिः? तपस्वी वाल्मीकिः परिपप्रच्छ। कं परिपप्रच्छ? नारदं परिपप्रच्छ। कीदृशं नारदं? तपस्वाध्यायनिरतं नारदं परिपप्रच्छ। तथा च कीदृशं नारदं? वरं नाम श्रेष्ठं नारदं परिपप्रच्छ। केषां वरं? तर्हि वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ। तथा च कीदृशं नारदं? मुनिपुंगवम नारदम। तो नारद जी के लिए यहाँ पर 3 विशेषण आए हैं, देखिए, तपस्वाध्याय निरतम, वाग्विदां वरम, मुनिपुंगवम नारदम, तपस्वी वाल्मीकि ही परिपप्रच्छ। लेकिन कर्तृपद को पहले रखा जाता है, इसलिए तपस्वी वाल्मीकि ही तपस्वाध्याय निरतम वाग्विदां वरम मुनिपुंगवम नारदम परिपप्रच्छ। यह अन्वय हुआ। तपस्वाध्याय निरतम में समास है तपः च स्वाध्यायः च तपस्वाध्यायौ, तपस्वाध्याययोः निरतः तपस्वाध्याय निरतः तम तपस्वाध्याय निरतम। यहाँ पर पहले तपश्च स्वाध्यायः च, यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास है, और तपस्वाध्याययोः निरतः यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास। मुनिपुंगवम, पुमांच असौ गौः इति पुंगवः, यहाँ पर कर्मधारय समास है, और मुनीषु पुंगवः मुनिपुंगवः तम, यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास है। डू वी हैव टू रजिस्टर फॉर द कमिंग एग्जाम? रजिस्टर मतलब आपने कोर्स को रजिस्टर तो किया है ना, तो अलग से रजिस्टर कुछ करना नहीं है, वहीं पे आपको ईमेल वगैरह आ जाएगा, और पोर्टल जब ओपन होगा एग्जाम का तो आपको वहां दिखेगा। जी देखिए, प्रातिपदिक मतलब क्या है, और अभी जैसे राम, यह प्रातिपदिक है, मतलब मूल रूप, शब्द का मूल रूप, जिससे विभक्तियां बनती है, उस मूल रूप को प्रातिपदिक कहा जाता है। लेकिन ये प्रातिपदिक बनने के लिए भी कभी कभी जैसे रम धातु से घय प्रत्यय लगाकर रामो, यह प्रातिपदिक बनता है, और उसके
आगे फिर सुबंत लगता है, सुबंत नाम सुप अंत ऐसे प्रत्यय लगते हैं। जैसे रामः रामौ रामाः, रामः में सु प्रत्यय लगा है, वैसे आगे सुबंत प्रत्यय लगते हैं और इससे रामः यह पद बन जाता है। अभी शत्रुशानच में नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु से निवसत यह प्रातिपदिक बना धार, ओके। और फिर आगे निवसता यह सुबंत पद है। अस्तु, यहाँ पर धातुओं का पठन हमने किया है। परिप प्रच्छ यह लिट लकार है। परि उपसर्ग पूर्वक पृच्छ धातु, देखिए कृपा जी 19 से 22 तक एग्जाम का स्लॉट खुला है। हर एक को अलग अलग पेपर आएगा, अलग अलग नहीं आएगा लेकिन शफल होके आएगा। मतलब किसी को कुछ क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, किसी को कुछ क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, सीक्वेंस अलग हो सकता है, उसके ऑप्शन का सीक्वेंस अलग हो सकता है, सबको समानता नहीं रखी जाती है। ये जो 19 तारीख से 22 तारीख तक जब स्लॉट ओपन होगा पोर्टल पर, तब उसमें से जो आपको अगर 2 घंटे दिए गए हैं तो कंटिन्यूअसली 2 घंटों में आपको वो पेपर कंप्लीट करना है। 2 घंटे के बाद आपके लिए वो ऑप्शन क्लोज हो जाएगा, ओके। और आप अगर अभी मैं पेपर देखती हूँ और 1 घंटे में पूरा करती हूँ, ऐसा नहीं होता है। Once you open it, you have to finish it within 2 or whatever the time is given to you, 2 hours या 2.5 half, I mean 2 घंटे और उससे ज्यादा आधा घंटा अगर दिया है, 3 घंटे दिए हैं, जो भी दिया है टाइम, उसमें आपको वो पूरा करना है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पेपर स्टार्ट करें तो आपका जो मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, वो चार्जिंग पर रहे, नेट बंद न हो जाए। बीच में नेट बंद हो जाता है तो फिर से वो पोर्टल खोलना, वो फिर से ज्वाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और किसी को भी यहाँ पर 19, 20, 21, देखिए कितना टाइम दिया हुआ है, उसमें उस टाइम में ही आप कृपया सॉल्व कीजिएगा। इससे ज्यादा टाइम की अपेक्षा न कीजिएगा। किसी को भी ऑन एनी रिक्वेस्ट यू विल नॉट बी अलाउड टू गिव द पेपर आफ्टर दिस allocated टाइम। किसी का प्रश्न था, उसका मैंने उत्तर दे दिया है। यस, एग्जाम इज ऑलवेज ऑनलाइन फॉर व्योमा पोर्टल। नहीं, देखिए ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आंसर्स है, जहां पर आपको सिर्फ क्लिक करना है। ABCD जो भी ऑप्शन होंगे उसमें से एक राइट हो सकता है, 2 राइट हो सकते हैं, उसे क्लिक करना है। इसके लिए आपको संस्कृत टाइपिंग जानने की जरूरत नहीं है। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वैसे तो रुक के आपको प्रश्न आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सोच के उसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद तुरंत आपको आपके मार्क पता चल जाएंगे, कितने मार्क मिले हैं, क्या हुआ है, उधर ही आपको समझ में आ जाएगा। यस वेंकटेश्वर जी, आपको प्रश्न है? श्यामला। महोदय, मॉक टेस्ट रहेगा? नहीं, नॉट पॉसिबल। Any, I mean, like a test, I mean, like means what to say? Like a ट्रायल टेस्ट। sample, trial, yes. मैं किसी और कोर्स का अगर कुछ है अवेलेबल तो देखती हूँ, और मैं पूछ के बताऊंगी। अगर 10 क्वेश्चन का ट्रायल We'll be little, I mean, थोड़ा तो हमें, we'll be little yeah, prepared. I got it. Yeah. I will see and I will let you know.
लेकिन Thank चिंता मत कीजिएगा, वहां पर बहुत इजी है, कैसे करना है, you. क्या But करना still, no, है। like just to have some satisfaction, yes, we'll be able to, ठीक है, we'll आई be विल able to ट्राई। handle this. अगर 5 या 10 क्वेश्चन का ट्रायल हम रख सकते हैं तो देखते हैं, हाँ हाँ, एक ही ट्रायल बस हो गया देखते कि हैं। just to know that yes, we are on the right track. ओके, आई विल लेट यू नो। Thank you, ma'am. हाँ, When is exam, madam? आपको व्हाट्सएप पे सब डिटेल्स भेजे हैं या फिर हाँ। ईमेल द्वारा भी डिटेल्स आए हैं, देख लीजिएगा, पूरा एक पीडीएफ है उसमें। अभी ओके। 19 से 22 तक एग्जाम। हाँ, ठीक। लक्ष्मी So जी, this test is after 50 shlokas. Another 50 shlokas will up be to there, one more test. यस, Namaste, madam. नमस्ते। MCQ, okay, I know how it will be because I attended other courses MCQ. But project, first time I'm seeing, I'm not understanding how to do that. देखिए, यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन दिए हैं। जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं उनके लिए फर्स्ट ऑप्शन इज ओके, लेकिन जो लिख कर अभ्यास करते हैं, सिर्फ सुनते हैं ऑनलाइन, उनको टाइपिंग वगैरह नहीं मालूम है, तो वो सेकंड वाला ऑप्शन चूज करके हाथ से लिख कर आप वो बाद में उसका पीडीएफ बनाना है और पोर्टल पे अपलोड करना है। उसके बारे में भी डिटेल इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेगी, चिंता मत। ये कब तक करना है मैडम? वो सब उस जो डॉक्यूमेंट दिया है ना एग्जाम के बारे में, असेसमेंट के, उसमें सब डिटेल्स लिखे हुए हैं, ऑलमोस्ट इन द मिड ऑफ मे। ये प्रोजेक्ट हम हाथ से लिख के पीडीएफ नहीं बना सके तो एज इट इज फोटो लेके फोटो से भेज सकते हैं तो कहीं फिर भी? उसका जो साइज होता है वो बढ़ता है, इसलिए आप किसी से हेल्प Actually, I don't know how to लेकर take make it a PDF आप file. I can किसी take a हेल्प photo. आप किसी की अभी हेल्प अभी से लिख के रख सकते हैं उसका जी प्रोजेक्ट क्या करना है? जी, अभी डिटेल्स अभी है से क्या? लिख के उसका पीडीएफ बना के रखिए, जब हम कहेंगे पोर्टल पे अपलोड करना है तो सिर्फ वो फाइल आपको अपलोड करनी तो लिखना only that names and whatever you have asked in the. है। So आप अभी से उसको लिख के रख सकते हैं हम? जी जी, वही बताया गया है ना कि आप अभी से, जब आपको टाइम है तब आप लिख के उसका पीडीएफ में कन्वर्जन करके वो फाइल सेव करके रखिए। व्हेन वी ओपन द पोर्टल टू अपलोड द फाइल, देन यू जस्ट अपलोड इट। वो कैसे अपलोड करनी है, क्या है, वो सब के बारे में आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी। Okay, madam. Thank you. यस लक्ष्मी जी। लक्ष्मी, अनम्यूट योरसेल्फ। Lakshmi NRS, please unmute yourself and ask the question. Will the exam questions be like questions from the worksheet? ऐसा कुछ नहीं है, वर्कशीट में से ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो भी होगा वो मैंने जो सिखाया हुआ है उसमें से ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, दैट्स फॉर श्योर। लक्ष्मी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। हाँ Madam, बोलिए। I have already asked, and madam, over. ओके ओके, सो Just now you answered my project के बारे में. My ओके 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 ओके, सो आपका हाथ ऊपर दिखा तो आई थॉट यू हैव वन मोर क्वेश्चन। अस्तु, तर्हि अधुना प्रार्थनां कुर्मः। अगले क्लास से हम रिवीजन करेंगे, जो भी श्लोक है 1 से 50 तक उनका क्विक रिवीजन करेंगे। 2 क्लास में हमें रिवीजन खत्म करना है और उसके बाद 1 वीक पूरा आपको प्रिपरेशन के लिए छुट्टी है।
नो क्लास विल बी देयर ड्यूरिंग दैट वीक, मतलब नेक्स्ट क्लास में रिवीजन होगी, उसके नेक्स्ट वीक में रिवीजन, उसके नेक्स्ट वीक में 1 वीक ऑफ प्रिपरेशन हॉलीडे, और उसी वीकेंड में आपको एग्जाम है. Once you finish the exam, again we will start from श्लोक number 51. Yes, Amita. नमस्ते महोदय, आई जस्ट वांटेड, मैं जानना चाहती थी कि ये आप कौन से श्लोक से कौन से श्लोक तक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पहले से लेकर देखिए, कौन से श्लोक? संक्षेप रामायण 100 श्लोक का है, तो 1 से 50 हमने अभी कंप्लीट किया है. एग्जाम के बाद 50 से 100 तक हो जाए. 51 नहीं, आप नेक्स्ट हफ्ते करेंगे ना रिवीजन, तो आप 1 से 25 करेंगे? या अभी देखते हैं ना, जैसे 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 पूरा होगा वैसे सोचेंगे. I will try to finish it up to 25. शुक्रिया. We can't predict the flow. Questions क्या है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन I will try my level best to finish 25 श्लोकास. अस्तु, तर्हि प्रार्थनां कुर्मः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादाः. धन्यवादाः. धन्यवाद.